In classical science, he was having second rank in Nashik. Mechanical engineering from BKI College, Mumbai, India, Maharaष्ट्र. 8 years of lectureship in Engineering College, Mumbai, Pune University. And for the last 12 years, full-time volunteering in Mumbai for spreading the spiritual knowledge and guiding the students of schools and colleges in life all over the country. And the great thing is that we now can dedicate 80 years of ministry of tea and their business. Pune region, Hyderabad region, Bhopal region. And also the region in the last 1 year. This in our end includes three. What is our talk to her, go to her. And he is doing this thing includes three. So give it out there. And on behalf of all the staff members, all the students, I welcome you, sir. Thank you for coming from such a long distance. Thank you. Now we can start. Thank you, sir, for welcoming me at Jawahar Navodaya Vidyalaya. Belpada of Balangir district of Odisha state. Names are new to me, so okay, thank you. Wish you all good morning. I feel very happy to be with you here. Do you feel happy to see me? I have come from long distance to see you and serve you also, because that's our lifetime motivation. After learning, or along with learning, we cannot stop learning. Along with learning, we should do some service, and earning will happen automatically. Earning will happen automatically. Do you accept this? कि पैसा मिलेगा, इनकम होगा, यदि हम सेवा के लिए सोचेंगे तो। हिंदी सबको समझ में आता है? इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन अपनापन नहीं होता है अपने देश की भाषा जो है। उड़िया में बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ। यदि जानता तो मैं वही बोलता उड़िया, लेकिन हिंदी भाषा में बोल पाता हूँ। तो अपनी भाषा में मन की बात बोलो या दिल की बात बोलो या जीवन की बात अच्छे से समझ में आती है। आवाज़ पीछे ठीक है? ऑडिबल? दिस साइड? So I thank all teachers and all of you for giving me this opportunity to serve. मुझे सेवा का मौका दिया है, आप सबका धन्यवाद। सबसे बड़ा धन सेवा का होता है। सबसे बड़ा महिमा, महत्व सेवा का है। आपके नवोदय कैंपस में एक सुंदर मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है ना, गेस्ट हाउस के बाजू में है। मैं देखा, मैं नाइट में दर्शन किए थे क्योंकि मैं सोचा कि हनुमान जी जब यहाँ उपस्थित है तो उनको भी मिलना चाहिए, उनका भी आशीर्वाद लेना चाहिए। तो हनुमान जी का जीवन जो है सेवा का जीवन है। किनकी सेवा? भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी भगवान के हैं। हम किसके हैं? हम भी तो भगवान के हैं कि नहीं? जगत के नाथ, यस, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ स्वामी की जय। So we'll begin with small prayer, okay?
जॉइन द हैंड्स, हाथ जोड़िए छाती से, आंखें बंद कीजिए, थोड़ा मन को शांत कीजिए, साइलेंस। बोलिए। सद्गमय तमसो मा ज्योतिषगमय ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वन मोर टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। You can open the eyes. Now keep your mind peaceful. अपने मन को शांत रखिए, वो अपने हाथ में है। यदि हम चाहें तो सब कुछ पा सकते हैं, हम चाहे तो
वी हैव द विल पावर, अपने पास इच्छा शक्ति है, अपने पास इच्छा शक्ति है, हमें उसका उपयोग करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे कुछ गलत आदत है, निगेटिव थॉट्स, निगेटिव हैबिट्स हैं, कैसे हम छोड़ सकते हैं? हम उनको बोलते हैं यदि आप चाहो तो छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि प्रामाणिकता से, सच्चाई से और गंभीरता से छोड़ना नहीं चाहते। इच्छा शक्ति है, बहुत इच्छा शक्ति है। जैसे हनुमान जी की इच्छा शक्ति, बचपन में चाहा उन्होंने, क्या चाहा? यस कि जो बड़ा लाल लाल फल है उसको मुझे खाना है। भूख लगी थी सुबह सुबह, बच्चों को भूख लगती है, सुबह पीटी दौड़ लगाते हैं। आप लोग आज उठे थे? यस, तभी तो आए हो यहाँ। और फिर दौड़ लगाए थे? कितने बजे? 5:30 बजे। तो सुबह सुबह उठकर फिर दौड़ लगाते हैं, फिर ना भूख लग जाती है, स्वाभाविक है। हनुमान जी को भूख लगी थी तो उड़ पड़े, दौड़ पड़े नहीं हवा में छलांग लगा दी, उड़ पड़े हवा में। तो हाँ, सब कुछ संभव है। देखिए, हम चाहे तो भगवान को भी पा सकते हैं। कोई सोचता है सर मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे एक मेडल चाहिए, मुझे एक जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, मुझे एक पेमेंट का, बड़े पेमेंट का जॉब चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे प्रसिद्धि चाहिए, फेम चाहिए। ये सब मिलता है, लेकिन जो हमें लगता है कि ये होने से समाधान हो जाएगा, वो नहीं मिलता। अपने मन की बहुत इच्छाएं होती है, हम बहुत मेहनत लेते हैं, बहुत कष्ट उठाते हैं, पाते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ मिलने के बाद भी अपनी आत्मा को इतना समाधान, इतना आनंद की अनुभूति नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं दूर चला जाता है, या वो हाथ में आता ही नहीं है, पास में आता है। पहले लगता है ये नहीं है तो मैं दुखी हूँ, मुझे इतना सुख नहीं है, वो पाऊँगा तो मुझे सब कुछ सुख मिल जाएगा, ऐसा लगता है। जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, इसलिए दुनिया फंसता है। तो हमें लगता है, सब दिखता है, ये पानी से हो जाएगा, वो पानी से हो जाएगा। बच्चों, कब तक नहीं हो पाएगा? जब तक हम जिसके हैं, ध्यान दीजिए, हम जिसके हैं उसके नहीं बनेंगे, हम जिसके हैं उनके नहीं बनेंगे, तब तक हमें अपनी आत्मा का समाधान होना असंभव है। बाकी आप कुछ भी पालो, कुछ भी पालो, लंकापति, लंकेश रावण जैसा अभी तक कोई इतना सत्ता वाला, शक्ति वाला विद्वान, तपस्वी, योगी नहीं हुआ। लेकिन जब उसने भगवान को नहीं माना, भगवान की सत्ता को उसने माना नहीं, खुद भगवान बनना चाहा, इतना सब कुछ पाके भी वो असमाधानी था, अशांत था। और उसके उल्टा हनुमान जी, उनके पास कहने के लिए जो रावण के पास था वो नहीं था। लेकिन जब हनुमान जी हमेशा अपने स्वामी के सेवा में लगे रहते हैं, इच्छा दिखाते हैं, तो उनका अपना जीवन में भी समाधान होता है, आनंद होता है। और उनको देखकर, उनकी वजह से असंख्य जीवों को भी जीवन में अच्छी प्रेरणा मिलती है। इसलिए देखिए, हनुमान जी के मंदिर सब जगह है, क्योंकि भगवान के परम भक्त हैं। तो भगवान के भक्तों की महिमा भगवान खुद गाते हैं, भगवान खुद गाते हैं। जैसे माता पिता जो हैं, बहुत समय अपने बच्चों के गुण गाते रहते हैं। हमारी बेटी ऐसी है, नवोदय में गई है, हमारा बेटा नवोदय में गया है। अपने अपने गांव में, अपने अपने जगह पर बोलते रहते हैं, उनको अच्छा लगता है अपने बच्चों का गुण गाना, स्वाभाविक है।
तो हम तो सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे जो बोलते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। कभी सुना है आपने ये? विद्यालय में गाते हैं तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदाई रखना, तुम्ही हो बंधु सखा। देखिए, बोलने के लिए, गाने के लिए बहुत सरल शब्द है, बहुत आसान शब्द है, सिंपल वर्ड्स है, सरल शब्द है, लेकिन यदि हम इसका भाव समझेंगे, इसका मतलब क्या है, किसको बोल रहे हैं? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा तुम। हमें माता की आवश्यकता है, पिता की आवश्यकता है, जीवन में बंधु भी चाहिए, जीवन में सखा भी चाहिए, और केवल नाम के लिए नहीं, साथ देने वाले भी चाहिए ना। बंधु है, सखा, लेकिन साथ नहीं देते, तो बोलते हैं तुम्ही हो साथी, और साथ में तो है लेकिन सपोर्ट देगा नहीं, तो क्या मतलब? तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम। ऐसा क्यों बोलते हैं, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे? क्योंकि इस हम सबका क्षमता नहीं है कि हम हमेशा के लिए किसी का साथ दे पाए, हम हमेशा के लिए किसी को सहारा दे पाए। अपना क्षमता नहीं, किसी का क्षमता नहीं है, ना माता पिता का क्षमता है कि वो हमेशा बच्चों का साथ दे सके, उनको संभाल सके। क्षमता नहीं है, चाह के भी नहीं कर सकते। क्यों? अपना एक सीमा है, लिमिट है। लेकिन भगवान का कोई सीमा, लिमिट नहीं है। भगवान अनंत शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, प्रेम के सागर, दया के सागर है, उन्हें सब कुछ संभव है। इसलिए भगवान सभी जीवों के साथ हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। हम बहुत समय जानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं कि भगवान साथ में हैं, इसलिए अपना मन कभी कभी बिगड़ जाता है। जिसे ध्यान होगा अपने साथ साक्षात भगवान हैं, उसका मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, उसकी इच्छाएं, उसकी विचार गलत नहीं हो सकते, शुद्ध होंगे। क्यों? साथ में कौन है? भगवान। तो ये ऐसा समय होना चाहिए, एहसास, फीलिंग, एक्सपीरियंस, अनुभव चाहिए। अनुभव कैसे आएगा? पहले मानना तो चाहिए, पहले जानना चाहिए है बोल के, और फिर विश्वास चाहिए। जैसे हनुमान जी को विश्वास है, कल विश्वास नहीं है, हनुमान जी का अनुभव है कि उनके स्वामी सदैव उनके साथ है। तभी उनको बस भगवान का नाम लेने से सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारी ज्ञान हो जाता है, सब कुछ होता है। हम भी हनुमान जैसे ही भगवान के सेवक हैं, भगवान के सेवक, क्योंकि सबका मालिक एक ही है और भगवान एक ही है। जो दुनिया बनाए हैं, हम तो सोचे सर, हमें तो ऐसा पढ़ाया गया स्कूल कॉलेज में, आपके लिए स्कूल में, कि दुनिया कोई बनाता नहीं है, दुनिया अपने आप बन जाती है। कुछ ऐसा कल्पना दिया गया है अपने सिलेबस में, बिग बैंग थ्योरी जो हमने पढ़ा था 26-27 साल पहले, कि दुनिया कैसे बनी। हमें भी बचपन से इच्छा थी समझने के लिए दुनिया कैसे बनी। तब अपने मॉडर्न साइंस में एक कल्पना, एक व्यक्ति का थ्योरी है, मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा, ऐसे लिखा है। माइट बी द केस, माइट बी, मे बी that by a big explosion universes might have came into existence। आया होगा, ऐसा कल्पना है। लेकिन अपने शास्त्रों में, अपने वैदिक साइंस में जब दुनिया बनी करोड़ों साल पहले, जब वेद दिए गए, जब वेद का ज्ञान दिया गया भगवान द्वारा, पहले किसको? ब्रह्मा जी को। तो उसमें वेदों में भगवान श्री नारायण ने दुनिया कैसे बनी है, क्यों बनी है, उसका उद्देश्य क्या है, हम सब जीव जो है हम कौन हैं,
ये भी तो एक सवाल है। हम दुनिया में आए हैं, हम कहाँ से आए हैं, ये भी तो एक सवाल है। हम एक दिन जाते भी हैं, हम कहाँ जाते हैं। हम दुनिया में हैं कुछ समय के लिए, कितना समय के लिए है कुछ पता नहीं है। लेकिन ये सब ज्ञान भगवान वेदों में, अपने वैदिक साइंस में दिए हैं। लेकिन अपना दुर्भाग्य है, ना हम वेद कभी देखे हैं, ना पढ़े हैं, ना सुने हैं। तो हमें लगता है कि वेद कुछ काम के हैं क्या, ऐसा लगता है, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं है। ये क्यों हुआ? ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेजों ने जब इस देश को गुलाम बनाना चाहा तो उन्होंने अभ्यास किया कि देश की ताकत क्या है। इस देश की ताकत है गौ सेवा, इस देश की ताकत है कृषि, इस देश की ताकत है अध्यात्म विद्या, वेद विद्या। तो उन्होंने बड़ी चालाकी से अपने देश के लोगों की श्रद्धा तोड़ना शुरू किया। कैसे तोड़े श्रद्धा? पहले ये बताया कि जो आपके वैदिक शास्त्र हैं, वैदिक साइंस आप जिसके बोलते हो, ये सभी माइथोलॉजी बुक्स है। ये जो शब्द है माइथोलॉजी बड़ा खतरनाक है। माइथोलॉजी जो सत्य ज्ञान है, अपने नवोदय का लोगो है ना, नवोदय का लोगो, उनमें दो शब्द जो है प्रज्ञानम ब्रह्म, ये कहाँ के शब्द है? ये शब्द है उपनिषद के शब्द है। उपनिषद, वेद उपनिषद बोलते हैं ना। प्रज्ञानम ब्रह्म, सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान, विशेष ज्ञान कौन सा है? तो ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या हुआ? आत्मज्ञान, अध्यात्म ज्ञान। जब आज लोग आत्मा को ही नहीं मानते, आत्मा को ही नहीं जानते कि आत्मा कुछ होता है जिसके वजह से जीवन है, जीव, क्या बोलते हैं? जीव, जीव आत्मा। आज की बायोलॉजी में केवल जो फिजिकल बॉडी होती है उसकी स्टडी है। एनिमल्स बॉडी, प्लांट्स बॉडी, ह्यूमन बॉडी, उसका स्टडी है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशों ने क्या किया? दंत कथा, फिक्शन बुक्स, इमेजिनरी बुक्स, माइथोलॉजी। माइथोलॉजी मतलब जो सत्य नहीं है, माइथा, मिथ, MITH, मिथ, मिथ से आया माइथोलॉजी, मिथोलॉजी बोलते हैं, मिथोलॉजी, माइथोलॉजी। बड़ा उन्होंने घात किया, हम सबका घात किया, हमें फंसाया, क्या बोलकर कि ये सब वेद जो है, जो देवी माता सरस्वती के हाथ में होते हैं, वेद बुक्स है ना, वेद, उन वेद को क्या बोल दिया? वैदिक साहित्य को क्या बोल दिया? मिथोलॉजी, माइथोलॉजी। हम भी मान गए, कुछ लोगों ने उसको मान लिया, ओके। तो सत्य क्या है? हाँ, मॉडर्न साइंस, मॉडर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जो कौन दिया है? जिसका आधार मनुष्य है, मनुष्य का जो थोड़ा बुद्धि है, बस वही है। And we know we have limits to see, we have limits to understand, we have limits to even imagine, we have limits. इसलिए जो अपने मॉडर्न साइंस के बुक्स है वो बदलते रहते हैं। क्यों? इसका बेसिस क्या है? मानव संशोधन, मानव संशोधन, ह्यूमन रिसर्च, जिसमें फॉल्ट होता है, जिसमें फॉल्ट होता है। इसीलिए देखिए जितने भी लॉज होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, लॉज थियरी होती है, उसमें नीचे टॉपिक होता है लिमिटेशंस, लिमिटेशंस होता है, डिफेक्ट्स होता है। क्यों? क्योंकि अपनी रिसर्च कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। इसलिए जो शब्द है, ध्यान दीजिए, जो शब्द है रिसर्च, केवल सर्च नहीं है, खोजना रिसर्च, जिसका कोई एंड नहीं है, खोजते रहो, पुनः पुनः खोजो। क्यों? उनको पता है जो खोजेंगे उसमें दोष होगा। लेकिन भगवान जो ज्ञान दिए हैं, वेद उपनिषद, उसमें कोई खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परफेक्ट है, संपूर्ण है या शुद्ध है, परिपूर्ण है, उसमें दोष नहीं है। और सारे वेदों का अभी वेद पढ़ना संभव नहीं है, बहुत वेदों का भाग अभी समय के प्रभाव में नष्ट हो गया है। वेद अनंत है,
वेद मतलब ज्ञान, वेद मतलब ज्ञान। वेदों में सभी प्रकार का ज्ञान है, सभी जो भी आप दुनिया में देखते हो वो सबका ज्ञान वेदों में है। यहाँ तक कि वैदिक मैथ्स सुना है कभी? वैदिक मैथ्स, और जैसे मेडिकल साइंस में कोर्स है BAMS, जिसका बेसिस क्या है? आयुर्वेदा। BAMS आयुर्वेदा। वेदों में एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ है। और सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस एक मेन साइंस है वेदों का भाग। बाकी जो साइंस है वो बाद में है। फर्स्ट लाइफ साइंस, क्योंकि जीवन का जो महिमा है, जीवन का जो महत्व है, सबसे ऊंचा है। तो मैं बच्चों के लिए एक टॉपिक लेता हूँ, लाइफ वैल्यूज़, लाइफ स्किल्स एंड लाइफ साइंस। 3 टॉपिक, ध्यान दीजिए। समय अपने पास है, आधा घंटा है, तो मैं समय पे समाप्त करता हूँ। लेकिन जो भी आप अपना 30 मिनट भी बहुत है, हम जीवन के विषय में समझेंगे कि अपना जीवन का महिमा कितना है, वैल्यू कितना है। तो जब हम सुनेंगे कि लाइफ वैल्यूज़ होने चाहिए जीवन में, एथिकल वैल्यूज़, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होने चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ होने चाहिए, लेकिन तब तक नहीं होंगे जब तक अपने लाइफ का वैल्यू क्या है हम जानेंगे नहीं। अपने जीवन का ही मूल्य पता नहीं तो बाकी जीवन मूल्य कैसे आएंगे? स्वच्छता, प्रामाणिकता, अनुशासन, दूसरों के लिए सम्मान, सेवा का भाव, आत्मविश्वास कहाँ से आएगा यदि हमें जीवन का जो मूल्य है वो कितना है समझेंगे नहीं। तो आज लोग सोचते हैं सच हम बहुत गरीब है, हमारी ज़मीन कम है, प्रॉपर्टी कम है, हमारा संपत्ति कम है, बहुत गरीब है हम लोग इसलिए दुखी है। ये अज्ञान है, ये सही नहीं है, ये सत्य नहीं है। हम बहुत धनी हैं, हम बहुत धनी हैं जब जानेंगे अपने पास क्या है। केवल कागज़ का पैसा धन नहीं है, शब्दों पे ध्यान दीजिए। केवल कागज़ का पैसा, कागज़ के प्रॉपर्टी पेपर धन नहीं है। वास्तविक धन समझिए, अपना जो जीवन है, मनुष्य जीवन, ये सबसे अनमोल है, सबसे अनमोल। ध्यान दीजिए कि अपने जीवन का कितना मूल्य है, सोचिए कि कितना धन, कितना पैसा देकर आप इस जीवन को देना चाहोगे किसी को। छोटे बच्चे जो हैं सोच सकते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, तो कितना धन लेकर, कितना पैसा लेकर जीवन को दे दोगे किसी को? नहीं बोल रहे क्योंकि बुद्धिमान है। नहीं सर, ऐसे धन के लिए थोड़ी जीवन देंगे। जीवन ही सबसे बड़ा अपना धन है, जीवन ही धन है, अनमोल धन है। इतना है। चाणक्य पंडित जो हैं, चाणक्य पंडित जी ने बताया है कि मनुष्य जीवन का 1 साल नहीं, मनुष्य जीवन का 1 दिन नहीं, मनुष्य जीवन का एक एक क्षण, एक एक क्षण, एक एक पल इतना अनमोल है, इतना कीमती है। दुनिया का सभी धन बदले में देकर हम उसको खरीद नहीं सकते। You cannot buy a single moment of life with all the wealth of the whole world। देखिए, मनुष्य जीवन का इतना महिमा बताया गया है। जीवन तो सबका है, पशुओं का है, पंछियों का है, पेड़ पौधों का है, लेकिन मनुष्य जीवन का बहुत महिमा गाया गया है। यहाँ तक कि जो देवता होते हैं स्वर्ग में, 33 करोड़ देवता उच्च लोक में, स्वर्गलोक में, वो भी चाहते हैं कि हमारा कुछ पुण्य शिल्लक हो बाकी होगा तो भगवान हमें पृथ्वी पर मनुष्य जन्म दीजिए। क्यों? मनुष्य जन्म में जो हम पा सकते हैं वो देवता बनकर भी स्वर्ग में नहीं पाते हैं, क्योंकि स्वर्ग जो है भोग भूमि है, वहाँ देवताओं का वास है, उनको वहाँ पे सुख और भोग की सारी सुविधाएं होती है। जो पुण्य कमाए हैं, जो कुछ अच्छा काम किए, उनको वहाँ जीवन मिलता है। लेकिन स्वर्ग में भी जन्म और मृत्यु होता है।
देवता भी जो है शाश्वत नहीं है, हमेशा के लिए नहीं होते। हाँ, भगवान शाश्वत है जो सबके स्वामी हैं। तो जो स्वर्गलोक है वो भी इसी भौतिक जगत का एक भाग है, लेकिन जो वैकुंठ है, वैकुंठ धाम तो भगवान का धाम है। स्वर्गलोक भगवान का धाम नहीं है। स्वर्गलोक ये जो पुण्यवान जीव है उनका लोक है, उच्च लोक। ये भौतिक जगत में ही है, ब्रह्मांड में ही है, लेकिन भगवान का धाम इस जगत से बाहर, आध्यात्मिक जगत में, जो जगत नित्य है, शाश्वत है। तो बच्चों, बोलने का मतलब यह है कि अपना जीवन का मूल्य बॉडी के वजह से नहीं है। एक अपनी बॉडी है, फिजिकल बॉडी, और एक हम है। दो चीज़ें हैं, ध्यान दीजिए। अपनी जो समस्याएं होती है, मन की समस्याएं, अपनी इच्छाओं की समस्याएं, विचारों की समस्याएं, ये क्यों होता है? कहीं ना कहीं हम जानते नहीं हैं कि हम कौन हैं, शरीर क्या है, अपनी इंद्रियां क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है। मैं बताया, बायोलॉजी में जो मॉडर्न साइंस का भाग है, केवल जो आंखों से दिखता है बॉडी पार्ट्स, उसका स्टडी है, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार और जीव आत्मा, इसका कोई उसमें ज्ञान नहीं है। लेकिन सबसे आवश्यक तो जानना है कि मन क्या है, मन का विज्ञान क्या होता है, मन को कैसे संयमित करना है, मन को कैसे नियंत्रित करना है, अपनी इच्छाओं को कैसे संयमित करना है, ये तो आवश्यक है। बायोलॉजी में पढ़ लिए बॉडी क्या है, बॉडी पार्ट्स क्या है, लेकिन संयम कैसे करना है, अपनी इंद्रियों पे संयम, सेंस कंट्रोल, इंद्रिय संयम कैसे करना है, मन पे संयम कैसे पाना है, अपनी इच्छाओं पे संयम कैसे पाना है। क्योंकि इच्छाएं तो अनंत लगती है ना, अनंत इच्छाएं आती है, ये इसके बाद वो, इसके बाद वो। जीवन तो थोड़े समय के लिए है, इतनी इच्छाएं होगी तो शांति कहाँ से आएगी? एक ने पूछा, स्वामी जी मुझे शांति का उपाय बताइए। ये गए सज्जन स्वामी जी के पास, महात्मा के पास, बोले कि स्वामी जी मुझे शांति चाहिए, मुझे एक इच्छा है। कौन सी इच्छा है बेटा? मुझे शांति चाहिए। तो स्वामी जी बोलते हैं, महात्मा जी बोलते हैं कि बेटा शांति की इच्छा मत कर। सुनो, ध्यान से सुनो। शांति की इच्छा मत कर, अपनी इच्छाओं को शांत कर। क्या बताया है? केवल शांति की इच्छा करने से शांति मिलने वाली? हाँ, शांति मिलेगी कब? जो अपनी इच्छाएं आती हैं मन में बहुत, यहाँ वहाँ से, उन इच्छाओं को शांत करने से अपने आप शांति आएगी। केवल शांति चाहिए, शांति चाहिए, सबको सुख चाहिए जीवन में, सबको शांति चाहिए, आनंद चाहिए, समाधान चाहिए, तो बहुत मेहनत देते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत कष्ट उठाते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता। सब कुछ मिलता है बाकी, लेकिन शांति, समाधान, आनंद नहीं मिलता। दुनिया का अनुभव है। क्यों? कहीं ना कहीं गलती ये होती है, हमें ये पता नहीं वास्तविक सुख क्या है, वास्तविक समाधान, आनंद क्या है, वास्तविक बच्चों यश क्या है, सक्सेस। हमें लगता है बस एग्ज़ाम में अंक मिल जाए तो हो गया काम, सक्सेस हो गया। नो, कभी अंक कम आ गए बहुत दुखी हो गए, सर मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मुझसे कुछ हो नहीं सकता। नो बेटा, एक एग्ज़ाम में, एक पेपर में थोड़े अंक कम आने से अपना जीवन का जो मूल्य है, जीवन का जो महिमा है, कम होने वाला नहीं है। ध्यान दीजिए, जीवन सबसे अनमोल है। जब तक जीवन है आप सब कुछ पा सकते हैं। ध्यान दीजिए, थोड़े कोई एक कंपटीशन में, कोई एक एग्ज़ाम में थोड़ा सा कम अंक आने से, कम मार्क्स आने से अपना जीवन छोटा नहीं बनता है। ध्यान दीजिए, हमें ऐसा लगा था बस अंकों से सब कुछ होता है, नहीं। नवोदय समिति जानती है, अपना मोटिवेशन चाहिए लर्निंग, अपना मोटिवेशन चाहिए लर्निंग। हमें सीखना है, हमें ज्ञान लेना है, हमें अच्छा समझना है। अंक मिले ना मिले, अवश्य मिलेंगे। यदि आपने पढ़ाई की है, आपने ज्ञान लिया है, तो आपके अंक आएंगे, अवश्य आएंगे।
लेकिन केवल अंक चाहिए, परसेंटेज चाहिए, मार्क्स चाहिए, ऐसे चाहने से नहीं आते। सही भावना चाहिए। और सही भावना क्या है? नवोदय समिति ने पहले ही बता दिया है, कम टू लर्न। बच्चे बोलते हैं हाँ सर हम भी सीखते हैं, लेकिन क्या सीखते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। जनरल बोल दिया कम टू लर्न, कुछ बच्चे गलत भी सीखते कभी कभी, है ना। कम टू लर्न बोल दिया सर, आगे तो लिखा नहीं आपने कि लर्न द बेस्ट थिंग्स, लर्न द बेटर थिंग्स। तो हमने अपनी बुद्धि से समझा कि हमने, है ना, जो चाहा वो सीखा। नहीं, हमें अपनी बुद्धि से समझना है कि सही क्या है, अच्छा क्या है, अपने लिए फ़ायदा किस में है। तो मैं बोल रहा था दो चीज़ें हैं, एक बॉडी है और एक हम है। अपनी फिजिकल बॉडी बदलती रहती है। आपको अनुभव है ऐसा बेटा अनुभव है? अपनी फिजिकल बॉडी, शरीर बदलता रहता है समय के साथ। आप छोटे थे, एकदम छोटे, माँ की गोद में हम सभी थे, 1 साल के, 2 साल के, अभी याद नहीं है, हम भूल चुके हैं, लेकिन माँ को याद है। 9 महीना माँ की गर्भ में होते हैं, वो तो किसी को याद नहीं रहता है, किसी को याद नहीं आता है, लेकिन माँ को तो याद है। हम 9 महीना थे माँ की गर्भ में। ये फिजिकल बॉडी जो है, जो बनता है 5 तत्वों से बनता है। भगवत गीता में, जो सारे वेदों का सार है भगवत गीता, भगवान बताए हैं इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, ब्रह्मांड में क्या है, अनंत तारे हैं, अनंत ग्रहलोक है और असंख्य जीव हैं। ये सब कुछ 5 तत्वों से बनता है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों से ब्रह्मांड में जो कुछ है, मेनली फिजिकल बॉडीज, वो बनता है। तो अपनी फिजिकल बॉडी जो है 5 तत्वों से बनी है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व है। इनसे बनता है हार्डवेयर, हड्डी मांस का हार्डवेयर, फिजिकल बॉडी जो दिखता है आंखों से, हाथ लगा सकते हैं, कभी कभी पार्ट्स बदल सकते हैं बॉडी के, होता है ना, किडनी बदल दिया, कभी कभी हार्ट, हृदय को बदल देते हैं, ट्रांसप्लांटेशन होता है, पार्ट्स, है ना, आंखें बदल देते कभी, तो होता है, फिजिकल पार्ट्स को बदल सकते हैं। लेकिन एक सॉफ्टवेयर भी है अपना जीवन में, मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर, वो आंखों से दिखता नहीं है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन बिना पावर सप्लाई के सिस्टम चालू नहीं होती। वैसे ही अपना जीवन का भी है, फिजिकल बॉडी है हार्डवेयर, और जो सटल बॉडी है, मन बुद्धि अहंकार, वो क्या है, सॉफ्टवेयर। लेकिन बिना पावर सप्लाई के, जीवन शक्ति के जीवन नहीं हो सकता, वो क्या है, आत्मा, जीव। जब जीव निकल जाता है शरीर से, तो हम बोलते हैं दादाजी हमको छोड़ के चले गए, दादी हमको छोड़ के चली गई। उनकी बॉडी, उनका शरीर सामने होता है, लेकिन सब लोग बोलते हैं हमको छोड़ के चले गए। कॉमन सेंस की बात है। कौन गया? वो जीव गया। कौन गया? जीव, जिसके वजह से बॉडी चल रही थी, बॉडी का फंक्शन हो रहा था। देखिए मैं जो बोल रहा था, अपने जीवन का जो मूल्य है बॉडी की वजह से नहीं है। जब जीव निकल जाता है तो बॉडी को कोई संभालता नहीं है, कोई रखता भी नहीं ज़्यादा समय तक। क्यों? कोई उपयोग नहीं है, नो यूज़ ऑफ कीपिंग द बॉडी। लेकिन जब तक जीव बॉडी में है, लोग इस शरीर के लिए, शरीर को बचाने के लिए, शरीर को संभालने के लिए कितना भी धन देने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए जैसे आईसीयू पेशेंट होते हैं, आईसीयू में, हॉस्पिटल में आईसीयू पेशेंट्स होते हैं, वहाँ पे जब डॉक्टर्स बता देते हैं कि भाई साहब, सर आपका जीवन जो है अभी 2-5 दिन का है, पेशेंट को इच्छा होती है कुछ जीने की, कुछ करने की, कि डॉक्टर साहब मुझे 1 महीना समय दीजिए या 1 हफ्ता समय दीजिए, मुझे कुछ इच्छाएं हैं, पूरा करना है, जितना चाहिए उतना धन में दूंगा आपको।
लेकिन वो जीवन को बढ़ाना डॉक्टर के भी हाथ में नहीं होता है। हमें समझना है जीवन का मूल्य या शरीर का मूल्य भी क्यों है, ये जीव है। ये जीव कौन है हमें समझना है। हम जो है, तुम्हें जो एग्जांपल दिया, बॉडी हमेशा बदलता रहता है। अपने जन्मदिन का पहला फोटो, पहले जन्मदिन का फोटो सबने निकाला होगा, माता पिता ने निकाला होगा। आप जब 1 साल के थे, आपका जन्म हुआ था, फोटो निकाला होगा। वो फोटो देखिए, आज की फोटो देखिए बॉडी की, बॉडी हैज़ चेंज। ऐसे रोज समझ में नहीं आता है, डेली बेसिस में ऐसा समझ में नहीं आता कि बॉडी बदलती रहती है। लेकिन लंबे समय की जो फोटोज़ है, गैप, अंतर जब देखेंगे, वो बॉडी हैज़ चेंज सो मच इन साइज, इन शेप, फॉर्म। लेकिन हमें कभी ऐसा लगता नहीं है कि हम बदल गए, हम वो नहीं हैं जो बचपन में थे माँ की गोद में, LKG में, UKG में। हमें लगता है हम तो वही हैं सर जो बचपन में, है ना, खिलौने खेलते थे, टॉयज़, ना, खिलौने खेलते थे, घोड़े के पे, है ना, घोड़े पे बैठते थे, छोटा घोड़ा, टॉयज़, वो जो साइकिल होती है 3 चक्कों की, उस पर खेलते थे। बॉडी बदलता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति है बॉडी के अंदर, वो नहीं बदलता। थोड़ा बेसिक चीज़ें समझने के लिए यदि हम समझेंगे तो बहुत लाभ होगा अपने मन को शांत करने के लिए। तो बॉडी अपनी गाड़ी है, बॉडी अपनी गाड़ी है। क्यों? जीवन एक सफ़र है। जीवन क्या है? लाइफ इज जर्नी, इट बिगैन फ्रॉम वन प्लेस। जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई है? भगवान के धाम से। हम वहाँ से आए हैं, क्योंकि हम आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले से हैं दुनिया में। आप लोग स्कूल में आए हैं या पहले से हैं? अच्छे से बैठिए, अच्छे से बैठो, सावधान सावधान, क्योंकि जब ज्ञान लेने की बात होती है हमें सावधान होना चाहिए। ये ऐसे बैठेंगे झुक के तो फिर बुद्धि सो जाती है, बुद्धि ध्यान नहीं देती, फिर मन में आलस आ जाता है। आप स्कूल में आए हैं या पहले से हैं? आए हैं। और आपको पता है कहाँ से आए हैं या भूल गए? आपको पता है, हाँ, अपने गांव से आए बोलते हैं अपने माता पिता के घर से आए हैं। यस। आपको जाने की इच्छा है या नहीं अभी वापस? यस, जाएंगे। कब? वैकेशन में जाएंगे ना। इच्छा तो होती है, क्योंकि अपना ना सुख तो माता पिता के साथ होता है, अपने घर में होता है। हाँ, यहाँ सीखना है, अच्छा ज्ञान लेना है, लेकिन जो अपना संबंध है, मूल संबंध कहाँ से? अपने माता पिता से, अपने गांव से। बच्चों, वैसे ही जीवन का भी है। जैसे स्कूल में आप आए हैं, आप अपने गांव से, और वहाँ आपको याद है कहाँ से आए हैं, तो इससे क्या होता है? आपको एक पता है, दिशा है कि बाद में कहाँ जाना है। आपको अपने गांव जाने के लिए दुख होता है, सर क्यों जाऊँ गांव, वहाँ मुझे क्या मिलेगा, ऐसा लगता है? यू वांट टू गो, है ना? आपको जाने की इच्छा होती है। यस। आपको भय लगता है, भय, डर लगता है, अपने गांव क्यों जाऊँ, डर लगता है? नो, यू फील हैप्पी टू गो। बच्चों, जीवन का भी वैसे है। जब समझेंगे हम जीवन में जन्म लेकर जो आए हैं दुनिया में, भगवान के धाम से आए हैं। क्यों भगवान बताए हैं गीता में? क्योंकि हमें तो याद नहीं है। जो बताया मैं आपको, माँ के गर्भ में 9 महीना होते हैं, वो हमें याद नहीं। 2-3 साल माँ की गोद में होते हैं, हाथों में होते हैं, वो हमें याद नहीं, क्योंकि हम भूल जाते हैं। इसलिए भगवान ज्ञान दिए हैं वेदों का, भगवत गीता का, कि जो हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता, वो बताने के। क्यों? भगवान चाहते हैं हम जहाँ से आए हैं वहाँ वापस आ जाए। जो बताए ना, ओम असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये वेदों के वाक्य हैं। इसका मतलब है, गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। गमय वेदों का आदेश है, उपदेश। जाइए, कहाँ जाइए? ये दुनिया से निकलकर वो दुनिया में जाइए जहाँ जीवन नित्य है, नित्य, शाश्वत।
ये दुनिया जो अज्ञानमय है, इस दुनिया में अज्ञान का अंधकार है, वहाँ जाइए जिस दुनिया में भगवान के धाम में ज्ञान का प्रकाश है। इस दुनिया में जहाँ मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक वो भगवान का धाम जो है जहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती, जहाँ जीवन नित्य है। मृत्युर्मा, माँ मतलब नहीं, मृत्युर्मा अमृतम गमय, अमृतम नित्य जीवन। देखिए बच्चों, आपको जॉब चाहिए पढ़ाई के बाद, दो ऑप्शन है, एक जॉब है थोड़े समय के लिए, एक जॉब है हमेशा के लिए। कौन सा जॉब लेना चाहोगे? बच्चे होशियार है, नवोदय के बच्चे ना, हमेशा के लिए जॉब चाहिए सर, 2 दिन थोड़ा दिन के लिए क्या फायदा है? तो बच्चों जीवन भी जो है, जीवन थोड़े दिन का अच्छा है या हमेशा का अच्छा है? केवल हमेशा का नहीं, उसमें आनंद भी चाहिए ना, आनंद चाहिए, बुढ़ापा नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए। तो ऐसा जीवन भगवान के धाम में है जहाँ से हम आए हैं। तो भगवत गीता हमें ये बताती है, पीछे बोलिए, भगवान बताते हैं कि हम सब कौन हैं। मम एव अंशो जीव लोके, बोलिए मम एव अंश जीव लोके, भगवान बोल रहे हैं मम एव अंश जीव लोके, जीव भूत सनातनः, जीव भूत सनातनः, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृति स्थाने कर्षति, प्रकृति स्थाने कर्षति। भगवान ने 15वें अध्याय में, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम योग, 15वां अध्याय 7वें श्लोक में अपनी जीवन की स्थिति बताई है कि हम कौन हैं और अपनी स्थिति क्या है। तो हम भगवान बताते हैं कि हम उनके नित्य सनातन अंश है, जीव है, आत्मा जो परमात्मा का अंश है। मम यो अंशो जीव लोके जीवभूत सनातनः। ये जीव कैसा है? सनातन है। अपना जो शरीर है, शरीर ये सनातन नहीं है, इसका शुरुआत है और अंत भी है, आदि अंत है, जन्म हम मृत्यु है। लेकिन हम जीना चाहते हैं हमेशा के लिए। क्यों? कि हम बॉडी नहीं है, हम जीव है जो नित्य सनातन है। लेकिन अभी क्या हुआ है? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, ये मन जो 5 इंद्रियों का राजा है, मन को बोलते हैं 6 सेंस, 6 सेंस। कई बच्चे बोलते हैं सर मेरा 6 सेंस मुझे बोलता है, लोग बोलते हैं ना 6 सेंस, वो मन है। भगवान गीता में मनः षष्ठानि 6 इंद्रियाणि, मन जो राजा है इंद्रियों का, 5 इंद्रियों का। कौन सी इंद्रिया? 5 ज्ञानेंद्रिया है ना, ज्ञानेंद्रिया। और 5 होती है कर्मेंद्रिया, हाथ पाँव अपनी वाणी, ये क्या है? कर्मेंद्रिया। और ज्ञानेंद्रिया क्या है? आँखें, कान, नाक, जीवा, त्वचा, स्किन, चमड़ी। मन क्या है? इन इंद्रियों का राजा है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृति मतलब नेचर, जिस जगत, प्रकृति स्थाने कर्षति। हम लोग भगवान को छोड़ने की वजह से, भगवान का धाम से यहाँ आने की वजह से हम लोग जीवन के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं। केवल जीने के लिए, अपने शरीर को संभालने के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं। किसके साथ? मन और इंद्रियों के साथ। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने, स्थाने मतलब जगह, स्थाने कर्षति। अपना बड़ा संघर्ष चल रहा है। तो उपाय क्या है? हम जाने हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है और हमें कहाँ जाना है। अभी नहीं जाना है। जैसे आप लोग अभी गाँव जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, जब समय आएगा तब जाएंगे। लेकिन पता तो चाहिए। यदि आप भूल ही गए कहाँ से आए हो तो कैसे जा पाओगे, जीवन में दिशा कैसे मिलेगी। तो इसलिए भगवान बताते हैं सब वैदिक साइंस में कि हमें उनके पास जाना चाहिए। क्यों? अपना संबंध उनके साथ है, नित्य है। अपना संबंध भगवान के साथ नित्य है।
यदि हम अपना संबंध भगवान से जोड़ते हैं तो हम भगवान से हम शक्ति, बुद्धि, ज्ञान ले सकते हैं। जो मैं आपको एग्जाम्पल दिया था, जीवन क्या है अपना? सफ़र। जीवन क्या है? सफ़र। कहाँ से शुरू हुआ है? भगवान के धाम से, हम वहाँ से आए हैं। लाइफ इज जर्नी। तो वी नीड अ व्हीकल फॉर जर्नी। बॉडी इज अ व्हीकल। बॉडी इज अ, शरीर अपना क्या है? वाहन है। शरीर अपना वाहन। बॉडी अपनी गाड़ी है। गाड़ी के चक्के होते हैं जिसमें गाड़ी दौड़ती है। तो अपने चक्के क्या हैं? अपने इंद्रियां। अपनी इंद्रियां हैं, आँखें, पाँव, हाथ, ये सब इंद्रियां हैं, सेंसेस आर आवर व्हील्स। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं होता है, जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं, आप चलाओगे? उसमें बैठोगे? नहीं। वैसे ही ये गाड़ी में भगवान ने ब्रेक लगाया है, और मन है, मन। अपने जो इंद्रियां हैं, सेंसेस, इंद्रियां, वहाँ ब्रेक लगना चाहिए। किसका? मन का ब्रेक। क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। सही चीज़ देखना है, गलत चीज़ नहीं देखना है। क्या करना है, क्या नहीं करना है। कहाँ हाथ लगाना है, कहाँ हाथ नहीं लगाना है। क्योंकि गलत जगह हाथ लगाओ तो शॉक लगेगा। जो सॉकेट्स होती हैं, झटका लगेगा, शॉक लगेगा। जैसे आग में हाथ लगाओगे तो क्या होगा? जल जाएगा हाथ। तो बुद्धि होनी चाहिए, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये भी बुद्धि का काम है। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिया। नो, अपने जीवन के लिए सही भोजन क्या है, अच्छा भोजन क्या है। इसलिए बोलते हैं जैसा अन्न होता है वैसा मन बनता है। अन्न शुद्ध चाहिए, शुद्ध मन के लिए, शुद्ध विचार के लिए अन्न शुद्ध चाहिए। यदि अन्न अशुद्ध होगा तो मन अशुद्ध बनता ही है। मन का बड़ा प्रभाव कैसे होता है? अन्न से होता है। मन ब्रेक है, गाड़ी में ब्रेक अपने आप। अंतिम 2-3 मिनट है तो मैं बेसिक चीज़ बोल के विराम दूंगा। मन का ब्रेक अपने आप गाड़ी में नहीं लगता। कौन लगाता है ब्रेक गाड़ी में? बेटा ड्राइवर। गाड़ी में ब्रेक कौन लगाता है? ड्राइवर। अपने जीवन की जो गाड़ी है उसका ब्रेक, मन का जो ब्रेक है, कौन लगाएगा? बुद्धि लगाती है। कि बुद्धि क्या है? ड्राइवर। यदि बुद्धि सोई होगी, ड्राइवर सोया हो तो क्या होगा? हादसा हो जाता है, गलत जगह गाड़ी चली जाती है। वैसे ही अपनी बुद्धि को जगाना पड़ेगा, सावधान करना पड़ेगा। जैसे ड्राइवर को ट्रेनिंग देते हैं गाड़ी चलाने का, वैसा अपनी बुद्धि को भी हमको ज्ञान देना पड़ेगा, प्रशिक्षण देना पड़ेगा। किसका? जीवन को कैसे चलाना है, शरीर को कैसे चलाना है। कुछ लोग जो है इस शरीर का गलत उपयोग करते हैं। जो नहीं खाना है वो खाते हैं, गलत आदत लग जाती है खाने पीने की, और जीवन को बर्बाद करते हैं, नाश करते हैं। तो बच्चों, मैं थोड़ा सा सिंपल वर्ड से बोल रहा हूँ कि अपनी बुद्धि को यदि ज्ञान होगा जीवन का, तो सही गलत, सच अच्छा बुरा, तो हमें मन का जो ब्रेक है कहाँ लगाना है? इंद्रियों पर। वो जमेगा। लोगों का संयम नहीं हो पाता, अच्छे से सुन नहीं पाते हैं, ध्यान से बैठ नहीं पाते। क्यों? कहीं ना कहीं संयम की कमी है, कहीं ना कहीं वो बुद्धि में ज्ञान नहीं है कि सही गलत क्या है, विवेक नहीं है। अंतिम बात बता दिया आपको, जीवन सफर है। हम भगवान के धाम से आए हैं। शरीर अपना गाड़ी है। इंद्रियां क्या? अपनी इंद्रियां, सेंसेस अपने व्हील्स है। ब्रेक क्या है अपना? ब्रेक मन है। ब्रेक अपने आप नहीं लगेगा, बुद्धि से ब्रेक लगाना पड़ता है। सबके पास बुद्धि है, उसका उपयोग करना चाहिए, पहले उसको जगाना चाहिए सावधान होकर। जब बोलते सूल सावधान, तो बुद्धि को जगा सकते हैं। अलर्ट। हम कौन हैं? हम इस शरीर के मालिक है थोड़े समय के लिए, या पैसेंजर। हमें इस शरीर का, जीवन का उपयोग करना है। हम जिसके हैं, जहाँ से आए हैं, उसका बनने के लिए। सिंपल बात है। जीवन का आनंद लेना है, जीवन का समाधान लेना है, जीवन का सही रूप से
उपयोग लेना है, लेकिन कब होगा ये बेसिक ज्ञान कि हम भगवान के हैं, और भगवान का ज्ञान होने से क्या होगा, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। आपने सुना है कभी? गाते भी होंगे। तो नवोदय में पहली बार हमने ये सुना था, बहुत अच्छा लगा था कि दाता, जीवन देने वाला, दुनिया बनाने वाला भगवान है। अपनी आप दुनिया नहीं बनी है। कोई पेंटिंग बनाने के लिए भी कोई पेंटर होता है, कोई वस्तु बनाने के लिए कोई वस्तु है ना वाला होता है। वैसे ही हमें जीवन देने वाला, दुनिया को बनाने वाला भगवान है। वो है दाता, जो शक्ति दे सकते हैं, बुद्धि दे सकते हैं। थोड़ा विश्वास कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ता है, हनुमान जैसे, उसका जीवन शुद्ध बनता है, महान बनता है। उसे ये मन की समस्या, इच्छाओं की समस्या, मन लगता नहीं से पढ़ाई में, हमारा फोकस नहीं लगता, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जिसका मन भगवान की ओर लग जाए, उसे कोई हटा नहीं सकता। क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सर्व आकर्षक है, सबसे सुंदर, सबसे महान है। जैसे हनुमान जी को भगवान के अलावा कुछ आकर्षित नहीं करता। अपनी मन को कहाँ आकर्षित करना है? भगवान की ओर। भगवान की ओर आकर्षित करने से अपने मन को, अपने स्वयं को हम गलत चीज़ों से बच सकते हैं। बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। मे लॉर्ड जगन्नाथ ब्लेस यू। थैंक यू ऑल। Thank you, sir, for your guidance in the journey of life and making this point silly and useful. We will surely need this to start our minds and souls. Thank you, sir. Thank you very much.